हाँ भाई, तुम लोग को आ रही है वैसे? चलो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को याद है लास्ट टाइम को बताया गया था कि कोई भी क्वांटिटी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, उसके आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये बताया गया था माइनस का डी अपॉन 4 होता है और वो x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a पे आता है, ठीक है ना। x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं ये देखा था। और हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज एक पैराबोला होगा, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज एक पैराबोला होता है, ठीक है। इतनी चीजें हम लोग लास्ट टाइम पे देख चुके हैं, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। चलो ठीक है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक जो होगी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलवेज हमारे पास तीन केस बनते हैं। केस नंबर वन क्या होता है, अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक ग्राफ जो होगा, ठीक है, उसके पास तीन पॉसिबिलिटी होंगी। देखो पहली पॉसिबिलिटी ये कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स जाए, किसी भी क्वाड्रेटिक के कितने रूट हैं, या तो दो रूट होंगे या तो एक रूट होगा या फिर कोई रूट नहीं होगा। आपको बताया था कल कि रूट का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस कितनी बार कटेगा करेगा, इसको बोलता है रूट। मान लो अगर इसका ग्राफ ऐसा आता है पैराबोला बनेगा। अगर इसका ग्राफ ऐसा आता है इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी और डी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ग्राफ को टच करने के केस में क्या होता है, अगर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच करता है इस केस में क्या होता है, देखो ए अभी पॉजिटिव ही है मगर डी जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। कि देखो यहाँ पे एक्स को केवल एक बार टच किया है, एक बार टच किया यानी कि एक रूट हो जाएगा और टच करने पे ऑलवेज दो रूट सेम आते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, रिपीटेड का केस। और केस नंबर 3 क्या होगा, जब कोई भी रूट ना हो, कोई भी रूट नहीं होगा मतलब ग्राफ क्या होगा, ठीक है, वो आपका एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा। ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को ना तो करेगा टच ना करेगा कट, मतलब ग्राफ जो है वो ऊपर से निकल जाएगा। अच्छा अब देखो अगर ए निगेटिव होगा तो क्या होगा,
ए नेगेटिव होता है ना तो ग्राफ बनता है नीचे की तरफ से, मतलब ऐसे। तो इसमें 2 बार कट हो रहा है एक्स को, डी के लिए पॉजिटिव। अगर एक बार कट होगा, टच होगा, मतलब कि ये आ जाएगा ए नेगेटिव है और डी की वैल्यू 0 है। और अगर हमारे पास इस प्रकार से होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ठीक है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब ग्राफ का मुंह जो होगा वो ऊपर की तरफ खुलेगा, इसको बोलते हैं, ठीक है, ग्राफ इज कॉनकेव अप। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफ इज कॉनकेव अप। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह जो होगा वो ऊपर की तरफ खुलता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप होना। अगर ए का वैल्यू निगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है कि पैराबोला का मुंह जो होगा वो नीचे की तरफ खुलेगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन होना। अगर ए पॉजिटिव है तो मतलब पैराबोला जो कॉनकेव अप होगा, ए नेगेटिव है मतलब पैराबोला जो होगा कॉनकेव डाउन होगा। अब उसमें भी 3 केस आएंगे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है मतलब ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। सिमिलरली इसमें ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है मतलब रियल और इक्वल रूट, मतलब दोनों ही रूट सेम हो जाएंगे, और दोनों ही रूट सेम होंगे मतलब ग्राफ जो होगा वो एक्स को टच करेगा, जैसे यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है। और इस केस में क्या आएगा, इस केस में आपके पास कोई भी रूट नहीं आता है अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, गलती से पॉजिटिव दिया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, अगर डी अगर नेगेटिव है, डी अगर नेगेटिव है तो मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक का कोई भी रूट नहीं आएगा। कोई भी रूट नहीं आएगा मतलब ग्राफ जो होगा वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर हमारे पास क्या आ रहा है, डी नेगेटिव है मतलब ग्राफ जो होगा कभी वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। एक्स कट नहीं करेगा मतलब ग्राफ जो होगा वो ऊपर से निकल जाएगा या फिर यहाँ पे नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ गया छह ग्राफ कैसे बने हुए हैं? ठीक है, अब देखो इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे देखो वैल्यूज जो है पॉजिटिव हो रही हैं। देखो पूरा का पूरा ग्राफ देखो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। देखो ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसका ग्राफ ने एक्स को पार किया, देखो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो हमें नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएंगी, और फिर देखो यहाँ पे वैल्यूज वापस से पॉजिटिव होने लगेंगी। सेम इसमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज, इधर वाले रीजन में पॉजिटिव वैल्यूज, और फिर नेगेटिव वैल्यूज। इसको देखो जरा आप, इसमें क्या हो रहा है देखो, देखो हर जगह केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही मिल रही हैं, तो कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिली। तो अगर कहीं बोलता है ठीक है एक क्वाड्रेटिक है, जैसे इसकी बात करें, ठीक है, देखो ये क्वाड्रेटिक को ऑलवेज पॉजिटिव, देखो कभी नेगेटिव हुई है क्या? देखो हर जगह देखो वैल्यू, देखो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि इस वाले में आप एक्स में कुछ भी डालोगे इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। तो अगर कोई बोलता है आपसे एक क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव है, एक क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इट इम्प्लाइज कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। पहले तो है ना, उसका ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, कोई अगर आपको पूछता है कि एक क्वाड्रेटिक जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, उसका ए पॉजिटिव होना चाहिए और डी नेगेटिव होना चाहिए। अगर ए पॉजिटिव है मतलब कॉनकेव अप ग्राफ, डी नेगेटिव है मतलब हमारे पास कोई रूट नहीं आएगा, कोई रूट नहीं आएगा तो पूरा का पूरा ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव कब होगा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव है तो ए नेगेटिव होना चाहिए और डी भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो सकते हो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसे कि बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप देख सकते हो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, और इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वो भी नेगेटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या है, दिस क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है, इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अब आपको बताया था ना, कोई भी चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो उसको आप इनइक्वालिटी में से सीधे रिमूव कर सकते हो। तो ऐसे माहौल में हम इस कंटेंट को सीधे सीधे रिमूव कर देंगे।
हाँ, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मान लो डी का वैल्यू पॉजिटिव आया, डी का वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब उसके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे तो फैक्टर्स करके फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसको लिख लो, क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ठीक है, जो लोग नए लोग आए हैं, ठीक है, वो लोग वीडियो देखने पड़े, ठीक है, पुराने वीडियोस को पहले देख लें, उसके बाद ही आपको अच्छे समझ में आएगा। सारे के सारे वीडियो पब्लिक होंगे, ठीक है। अब यूट्यूब पे जाके और जाना प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, प्लेलिस्ट खोल लेना 11, 11 की प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया। जब देखो इसका यूज कैसे करना है, जैसे कि मान लो कहीं आपका क्वेश्चन आता है x² + 1 इंटू x-2 अपॉन x-3 इज ग्रेटर देन 0। अब कैसे करेंगे इसे, ठीक है, कैसे करेंगे, तो कभी करना क्या होता है, हर एक पॉइंट का रूट निकालना होता है। अब अगर ध्यान से देखो आप, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है x² + 1, क्या x² + 1 कभी 0 हो सकता है? कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? x² + 1 की बात करें, देखो x² ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 ऐड करोगे तो देखो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। x² कभी नेगेटिव नहीं होता है, आप +1 करोगे तो वैल्यूज और बड़ी बढ़ जाएंगी, क्या कभी इसकी वैल्यू 0 हो पाएगी? या फिर इसको आप 0 करके देख लो, x² + 1 = 0 करोगे तो x² = -1, क्या x² की वैल्यू कभी माइनस में होती है?
कभी नहीं होती है, यानी कि ये क्वांटिटी कभी जीरो नहीं होगी, यानी कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने आपसे कहा था कि कोई क्वांटिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव हो तो उसको इनइक्वालिटी में सीधे रिमूव कर देंगे, तो हमें इससे कोई मतलब था नहीं, ये किया और सीधे माइनस इनफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इनफिनिटी, बाकी काम वही जो अब तक करते आए हैं। अगला देखो, अब देखो इसको सीधे देख लिया हमने। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 इज लेस देन 0। किसी में इसका आंसर निकालो। देखो अब तक जो क्वेश्चन किए थे वहां पे कहीं भी हमारे पास 2 डिग्री वाला टर्म नहीं आता ना, तो अगर 2 डिग्री वाला टर्म आ रहा है तो करना क्या होता है, आपको इस 2 डिग्री वाले टर्म के फैक्टर्स करने होते हैं, आपको इस 2 डिग्री वाले टर्म के पहले फैक्टर्स करने होते हैं। अब इसके फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए इसका डी निकाल लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, तो हम भी वही करेंगे, इसका हम लोग डी निकालने का प्रयास करेंगे। तो अगर इसका डी निकालो कितना आएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखोगे डी का वैल्यू जो आएगा -7 आ गया, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। अब देखो इसका डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव मतलब इसके कोई रूट नहीं होंगे, कोई रूट नहीं होंगे मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। देखो इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव है मतलब इसके कोई रूट नहीं होंगे, कोई रूट नहीं होगा मतलब पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर होगा, पूरा ग्राफ ऊपर है मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। देखो ये वैल्यू कभी नेगेटिव होती है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव है। हमने आपसे क्या कहा था कि इनइक्वालिटी में कोई भी चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो या फिर ऑलवेज नेगेटिव हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे सीधे सीधे से रिमूव कर देंगे। अब बस बचा हुआ पार्ट है उसका आंसर निकाल लो। ठीक है, नेगेटिव वाला आंसर कंसीडर करना है, ये आ गया -4 से लेके 3। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे ऐसा आता एक्स स्क्वायर -3x-4, अब क्या होगा, अब फिर से वही, ये देखिए एक 2 डिग्री इक्वेशन, प्रयास करेंगे फैक्टर्स करने का, तो उसके एक बार इसका डिस्टेंस चेक कर लो। अगर इसका डी निकालोगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर -4ac। इस बार आप देखोगे ना तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, डी पॉजिटिव आ गया। डी पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या है कि इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना, डी पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या होता है कि इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो सिंपली फैक्टर्स कर लो। ठीक है, फैक्टर्स करना सबको आता है ना, फैक्टर्स कैसे करते हैं, तो इसके फैक्टर्स कर लो आप, इसके फैक्टर्स करोगे तो यकीन मानो, ठीक है, ये आएगा, इसके फैक्टर्स करोगे कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स की है। अब बस इसके आगे प्रोसेस आपको आता ही है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए पहले ही हम लोगों ने। कितना हो जाएगा, ये सारे पॉइंट मार्क कर लो, -2 -1 1 और 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चाहिए नेगेटिव आंसर तो सिंपली नेगेटिव वाला आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ गए आप कि अगर आपके पास ना किसी भी क्वेश्चन में एक 2 डिग्री क्वेश्चन आती है, एक 2 डिग्री क्वेश्चन बीच में आती है, तो करना कुछ नहीं है आपको, आप सिंपली उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास एक 2 डिग्री इक्वेशन आती है तो सिंपली आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो प्रैक्टिस कर लेना, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब उसको सीधे रिमूव कर देना। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है, कोई भी अगर 2 डिग्री इक्वेशन बीच में आती है तो फिर आप 2 डिग्री इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आता है तो फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स कर लेना। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है इसका मीनिंग क्या है कि उसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, कोई रूट नहीं होगा, कोई रूट नहीं होगा मतलब ग्राफ जो होगा तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ, इसका मीनिंग क्या है कि क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, और इनइक्वालिटी में कोई चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव होती है या फिर ऑलवेज नेगेटिव होती है उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको सीधे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो इसके साथ आपका इनइक्वालिटी खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे मॉडुलस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस।
हो गया? चलो एक दो क्वेश्चन करके देख लो, ठीक है आप, है ना, एक दो क्वेश्चन ऐसे करके देख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे करो, उनका क्या आंसर आएगा? किसी का आया आंसर?
ठीक है, कुछ लोग का आंसर आ गया है, देखते हैं कैसे होगा फिर। तो वही काम करना है, ठीक है। पहला काम, ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, आप इसका डी निकालोगे तो डी जो है पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। आपको इसके फैक्टर्स करना आते होंगे, फैक्टर्स करोगे तो x प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इसके फैक्टर्स करोगे तो आ जाएंगे x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। बाकी में कुछ होने नहीं वाला है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब बस ये नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया जो अब तक करते आए हैं काफी दिनों से हम लोग। सबको मार्क कर लो, -4 -3 -2 0 और 6। 6 वाले पे हॉलो रहेगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है नेगेटिव आंसर। माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन -3 से -2 यूनियन 0 से लेके और 6, ठीक है। इसका सुनो,
किसी का नहीं आया? तो कैसे होगा यार? ठीक है, अब अगेन इसमें क्या होगा, तो वही काम है जब तक करते आए हैं। आप चेक करो, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा एक 2 डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है। तो आप 2 डिग्री वाली इक्वेशन का पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। इसका अगर आप डी निकालोगे तो कितना आएगा? कि प्लस कर दिया क्या मैंने? गलती से प्लस हो गया, यहाँ पर निगेटिव था। यहाँ पॉजिटिव करो, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव करो। फैक्टर्स हो ही नहीं रहे होंगे, ठीक है आपसे, तो फैक्टर्स हो गए होंगे ना फैक्टर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, माइनस ही आने दो। देखो जरा, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है आपके पास। पहला काम, जरा डी फाइंड कर लो कितना आएगा, ठीक है, इसका इससे मालूम पड़ जाएगा फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे। डी कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। तो देखो डी में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, डी तो पॉजिटिव आ गया। डी पॉजिटिव आ गया मतलब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। हम लोग ट्राई करेंगे फैक्टर्स करने के, सभी लोग को फैक्टर्स करना आते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स करेंगे, कैसे जाएंगे? 3x², ये इसको लिखो कितना, इसको लिखो आप 8x और -3x। बात एक ही रहेगा, 24 के फैक्टर्स कर रहे हैं, 8 और 3, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकालो x, ठीक है, ऐसा बन गया हमारे पास। ये हो गया 3x + 8 इंटू x - 1। देखो ये प्रॉपर हमारे पास फॉर्मेट में आ गया, लेकिन अभी यहाँ पे गड़बड़ी है क्या? वो गड़बड़ी क्या है? वो गड़बड़ी है इसकी, आपको बताया था हमने कि हमेशा x वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे x वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आया तो कर देंगे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स करते हैं, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - x, आपको बताया था हमने जब भी शॉर्टकट वाला मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पे x वाला टर्म सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा और वो माइनस जाएगा उस तरफ, तो इनइक्वालिटी रिवर्स। अब बस सिंपल सा काम है, सारे के सारे पॉइंट मार्क करो। माइनस का 8/3, माइनस का 1, प्लस का 1 और 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव आंसर कंसिडर करना है। -∞ से -8/3, सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, यूनियन -1 से +1 एंड यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। इस प्रकार से ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक बार और देख लो कैसे आया। तो ये क्वेश्चन था, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया मतलब कोई दिक्कत आई बात नहीं है, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स किए हमने, फैक्टर्स ये आ गए। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 - x है, तब बताया था आपको हमने कि x वाला टर्म कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x वाला टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए। माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x - 2, माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स। अब बस पॉजिटिव वाला पार्ट ढूंढ लो, आपका आंसर। काफी सारे लोग का आंसर आ गया था वैसे। वो लोग कष्ट हुआ किसी को?
तो लिख रहा है अभी। ठीक है, देखो जरा, है ना, एक क्वेश्चन और करो। इसका आंसर कितना आएगा? हुआ? ठीक है, जब क्या होगा इसमें, अब अगर आप इसमें डी निकालोगे, ठीक है, इसका डी निकालोगे, इसका डी शायद नेगेटिव आना चाहिए। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आने वाली है। बताया था हमने, अगर डी नेगेटिव आ रहे हैं, डी नेगेटिव मतलब क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब दिस क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब कोई चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका इनइक्वालिटी में कोई योगदान नहीं होता है, तो इसको सीधे रिमूव कर दो। बस क्वेश्चन इतना सा लिखा हुआ है, -3 1 सारे के सारे होलो, पॉजिटिव आंसर कंसिडर करना है, -∞ से -3 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सभी लोग को बात समझ में आ गई है?
कोई भी क्वेश्चन में 2 डिग्री दे रखा होगा तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लोगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फैक्टर्स करेंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसको सीधे रिमूव कर देना। ठीक है, चलो तो नोट कर लो और फिर हेडिंग दो मॉडुलस। इसको नोट करो और फिर हेडिंग दो मॉडुलस। ठीक है, किसी को बोर्ड ब्लर आ रहा हो ठीक है तो वो पहले रिकनेक्ट। ठीक है, किसी को बोर्ड वोर्ड अगर ब्लर आ ठीक है तो आपको रिकनेक्ट करना है बस केवल। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है मॉडुलस। ठीक है ना, मॉडुलस क्या हो रहा है? तो मॉडुलस के बारे में ठीक है पहले कभी सुना होगा आपने शायद। सुना है तुम लोगों ने क्या कभी? कभी सुना है मॉडुलस क्या होता है? पढ़ा होगा ना, क्लास थर्ड फोर्थ में पढ़ाया गया होगा तुम्हें। क्या बात कर रहे हो? अरे थर्ड फोर्थ में पढ़ाया था भाई बच्चों को। तुम क्लास में नहीं चाहे थे ना, जो पढ़ाया गया था तुमने गोला मार दिया होगा उस दिन। तुम बाहर खड़े हो गए स्कूल के उस दिन। एक ऐसा होता है ना, ऐसे करके ना 2 डंडे लगा दो, 2 डंडे, इसके बीच में एक नंबर भर दो। देखिए 3 भर दिया, तो ये 2 डंडे जो होते हैं ना इनको ही बोलते हैं मॉड। ठीक है, ऐसे 2 डंडे लगाओ, उन 2 डंडों के बीच में एक नंबर भर दो, इसको बोलते हैं मॉड। तो जो नंबर आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 3। अब मान लो फिर से आप करो, इसके पीछे माइनस साइन लिख दो, तो आंसर जो आ जाएगा +5। तो मॉड क्या होता है ना, आप मॉड के बीच, मॉड क्या होता है, 2 लाइनें खींचते हैं, उसके बीच में एक नंबर लिखते हैं। आप नंबर कुछ भी लिखोगे, जो उसका आंसर जो होगा ना वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ मीनिंग क्या होता है, आप अंदर कुछ भी लिखो बाहर निकल के पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि मॉड ऑफ 3, तो 3 का मॉड जो है वो 3 हो जाएगा। -5 का मॉड +5, बाहर निकल के ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आनी है। जैसे कि -2 का मॉड सीधे +2, नेगेटिव क्वांटिटी है बाहर निकल के पॉजिटिव आएगी। +4 का मॉड पॉजिटिव क्वांटिटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटी तब तो पॉजिटिव आएगी ही आएगी। पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी है तब भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड ऑफ 1.2 तो सीधे 1.2 आंसर। ठीक है, मॉड ऑफ माइनस का 3.4 तो प्लस का 3.4 आंसर। ठीक है, समझ गए मॉडुलस क्या होता है। आप मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखोगे बाहर निकल के जो आइटम आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। आप पॉजिटिव लिखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, आप नेगेटिव लिखोगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब आप अंदर कुछ भी लिखो बाहर निकल के क्वांटिटी जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। सबको समझ में आ गया? कुछ तुम्हें याद आया तुम्हें ऐसा? तुमने पढ़ा था बचपन में ऐसा? नहीं आया याद? तुम लगता है गलत स्कूल में पढ़ रहे थे। फिर तुम्हें याद नहीं आया ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तुमने पढ़ा हो बचपन में?
मॉडुलस, देखो वेदांत को याद है, इनको पढ़ाया गया था स्कूल में, है ना? तुम्हें याद है वेदांत, पढ़ाया गया होगा तो नर्सरी में। लिख लो, ठीक है, बस इसको बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? इस प्रकार से नंबर लिखा होगा, है ना? अंदर कुछ भी डालो, बाहर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि देखो, है ना, मान लो कोई आदमी है, ठीक है, उसका जेल भेज दो, तो जेल भेजने का क्या होता है, देखो सुधर के बाहर आता है ना, सुधर के बाहर आता है। अब अगर अच्छे आदमी को जेल भेज दो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिगड़ के बाहर आ जाएगा, अच्छे आदमी को जेल भेजोगे तब भी सुधर के बाहर आएगा। जैसे खराब आदमी को जेल भेजोगे तब भी वो सुधर के बाहर आएगा। तो मॉडुलस भी ना एक प्रकार की जेल है। आप चाहे पॉजिटिव को भेजोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आदमी को भेजोगे तब भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा 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 होता है ना कि जेल में जो है ना, जेल सुधारने की जगह होती है, जेल जो है आदमियों को सुधारने की जगह है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, कि सुधरा हुआ आदमी जाएगा तो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सुधरा हुआ आदमी है तो भी सुधर के ही बाहर आएगा, खराब आदमी है तब भी सुधर के ही बाहर आएगा। तो वही हाल इसका है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव आंसर आएगा ही आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी है तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि, है ना, एक दो एग्जांपल और देख लो, जैसे कि मैं बोला, ठीक है, माइनस का 100 का मॉड, -100 का मॉड सीधे +100, 50 का मॉड तो ये 50, ठीक है, -100 का मॉड +100, 50 का मॉड 50, क्योंकि 50 पहले से ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लिखा है अंदर वही आंसर आ जाएगा। नेगेटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव हो जाएगी। बोलो यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है, ये मॉडुलस मॉडुलस क्या हुआ, सभी लोग को बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलो फिर, अब इतना केवल नहीं है ना, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, तो मजा ही आ गया, करना ही क्या है इसमें, तो पॉजिटिव कर देना है बस केवल, ना। तो ये तो केवल शुरुआत है, ठीक है ना? अभी देखेंगे हम लोग आगे इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, उन सबके बारे में हम लोग करेंगे डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। तो फिर रखते हैं हम लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तो के लिए बाय बाय।